नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए प्रेरक कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है बिना दीवार का घर। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो ज़रूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं प्रसंग का। एक राजा का जन्मदिन था। उसने अपनी राजधानी के 100 सबसे विचारशील पंडितों को भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन के बाद राजा ने कहा, मैं आप लोगों को अपने जन्मदिन की खुशी में कुछ भेंट करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी भेंट करूँ संभवतः वह आपकी आकांक्षा से छोटी पड़ जाएगी। इसलिए भेंट का जिम्मा आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। मेरे महल के पीछे दूर दूर तक राज्य की श्रेष्ठतम जमीन है। आपको जितनी ज़मीन चाहिए उतनी दीवार बनाकर घेरनी होगी। जो जितनी ज़मीन घेर लेगा वह उसकी हो जाएगी। लगे हाथ राजा ने यह भी ऐलान कर दिया कि सबसे ज़्यादा ज़मीन घेरने वाले को मैं राजगुरु का पद दूंगा। ब्राह्मणों के लिए तो यह सुनहरा मौका था। वे खुशी से पागल हो उठे। उन्होंने अपने मकान, धन संपत्ति बेच दी और दीवार बनाने में जुट गए। जो जितना उधार ले सकता था, मित्रों से मांग सकता था, सब ले आए। कपड़े लत्ते भी बेच दिए और पंडितों ने लंगोटियाँ पहन ली। जमीन जो घेरनी थी, सारे पंडित करीब करीब नंगे और फकीर हो गए। आखिर समय पूरा हो गया और राजा सबकी ज़मीन का निरीक्षण करने वहाँ पहुँचा। राजा ने कहा, जो सबसे ज़्यादा ज़मीन घेरने का दावा करता हो सामने आए। एक ब्राह्मण खड़ा हुआ। उसे देखकर बाकी ब्राह्मण हैरान हो गए। वह तो सबसे गरीब ब्राह्मण था। उसने एक थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा घेरा था। शायद सबसे कम ज़मीन उसी की थी। सारे ब्राह्मण और राजा उसकी ज़मीन पर गए और देखकर ब्राह्मण हंसने लगे। पहले तो उस ब्राह्मण ने थोड़ी दीवार बनाई थी, लेकिन रात को वह भी तोड़ दी। राजा ने पूछा, कहाँ है आपकी दीवार? इस पर ब्राह्मण बोला, मैंने दीवार बनाई थी, फिर मैंने सोचा दीवार कितनी ही बनाऊं, जो भी घिरेगा वह छोटा ही होगा। दीवार कितनी ही ज़मीन को घेरे तो भी ज़मीन आखिर छोटी ही रहेगी। यह सोचकर मैंने तमाम दीवारें गिरा दी। अब मैं सबसे बड़ी ज़मीन का मालिक हूँ, जिसकी कोई दीवार नहीं है। यह सुनते ही राजा उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे पहली बार यह एहसास हुआ है कि जो दीवारें गिरा देता है वह सबका हो जाता है, सब कुछ उसका हो जाता है। राजा ने उस ब्राह्मण को राजगुरु का पद दे दिया। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट्स करके हमें अवश्य बताना। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।